एक पल के लिए कल्पना कीजिए, क्या होगा अगर कोई धार्मिक समूह अचानक ये दावा करने लगे कि उनका धर्म उन्हें शिशु हत्या यानी नवजात बच्चों को मारने की इजाजत देता है। तो क्या सरकार ये कहकर पीछे हट जाएगी कि भाई ये तो उनका धार्मिक मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। कानून किसी की भी जान लेने की इजाजत नहीं देता, चाहे उसके पीछे कितने भी बड़े धार्मिक तर्क क्यों ना दिए जाएं। और यहीं से हमारी आज की इस चर्चा की शुरुआत होती है, जहां हम उस मजबूत ढाल के बारे में बात करेंगे जो हर नागरिक की रक्षा करती है। ये कवच कुछ और नहीं बल्कि हमारे संविधान में दी गई धर्मनिरपेक्षता और हमारे मौलिक अधिकार हैं। आज के इस विश्लेषण में हम मुख्य रूप से इन 5 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। पहला, धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों है? दूसरा, आखिर ये धर्मनिरपेक्षता है क्या? तीसरा, इसका भारतीय और अमेरिकी मॉडल कैसे अलग है? चौथा, हमारे मौलिक अधिकार क्या-क्या हैं? और पांचवा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कैसे काम करता है? तो चलिए सबसे पहले बिंदु से शुरुआत करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता यानी किसी एक धर्म के वर्चस्व को रोकना। जैसा कि हमने बिल्कुल शुरुआत में एक काल्पनिक उदाहरण लिया था, सोचिए अगर कोई समूह शिशु हत्या को अपने धर्म का हिस्सा बता दे तो सरकार को दखल देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नवजात शिशु को मारने की यह प्रथा जीने के अधिकार के बिल्कुल खिलाफ है। यह उदाहरण बहुत ही साफ तौर पर दिखाता है कि धार्मिक स्वतंत्रता की भी अपनी एक सीमा होती है। जब कोई धार्मिक प्रथा बुनियादी मानवाधिकारों या किसी के जीवन के अधिकार से टकराने लगती है तो राज्य को उसे रोकने के लिए कदम उठाना ही पड़ता है। अगर हम इतिहास और दुनिया भर के कुछ असल उदाहरण देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। सऊदी अरब का ही उदाहरण ले लीजिए, जहां गैर मुसलमानों को सार्वजनिक रूप से प्रार्थना करने या अपने धार्मिक स्थल बनाने की इजाजत नहीं है। इसी तरह इजराइल के इतिहास में भी अल्पसंख्यक ईसाइयों और मुसलमानों के साथ भेदभाव देखा गया है। ये चीजें हमें बताती हैं कि जब राज्य किसी एक धर्म का पक्ष लेने लगता है तो भेदभाव और उत्पीड़न कितनी आसानी से शुरू हो सकता है। बस इसी वर्चस्व और भेदभाव को रोकने के लिए हमें धर्मनिरपेक्षता की सख्त जरूरत होती है। अब आते हैं हमारे दूसरे अहम सवाल पर, आखिर धर्मनिरपेक्षता है क्या? इसके मूल अवधारणा को समझते हैं। अगर सीधे शब्दों में कहें तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब है राज्य की ताकत को धर्म की ताकत से बिल्कुल अलग रखना। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि कोई भी एक धार्मिक समुदाय सरकार की सत्ता और उसके पैसों का इस्तेमाल किसी दूसरे धार्मिक समुदाय पर अपना दबदबा बनाने के लिए नहीं कर सकता। संविधान हम सभी को अपनी अपनी मान्यताओं के साथ जीने की आज़ादी देता है और इस आज़ादी को बचाए रखने के लिए ही धर्म और राज्य का ये अलगाव बेहद जरूरी है। भारतीय संविधान के नजरिए से देखें तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के 3 बड़े लक्ष्य होते हैं। पहला, एक धर्म दूसरे धर्म पर हावी न हो। दूसरा, एक ही धर्म के कुछ लोग अपने ही धर्म के दूसरे लोगों पर हावी न हो, जैसे कि समाज में उच्च जाति द्वारा निचली जाति का उत्पीड़न रोकना। और तीसरा, राज्य अपनी तरफ से किसी विशेष धर्म को नहीं थोपेगा। इसी में एक बहुत ही खास बात छिपी है जिसे व्याख्या करने की स्वतंत्रता कहते हैं, यानी हर इंसान को अपने धर्म की शिक्षाओं को अपने तरीके से समझने और मानने की पूरी छूट है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, भारतीय बनाम अमेरिकी मॉडल और सैद्धांतिक दूरी का कंसेप्ट। ये तुलना सच में बहुत दिलचस्प है। अमेरिकी मॉडल में राज्य और धर्म के बीच एकदम सख्त बंटवारा होता है, मतलब राज्य धर्म के मामलों में बिल्कुल नहीं बोलेगा और धर्म राज्य के मामलों में। लेकिन भारत का तरीका थोड़ा अलग और बहुत ही व्यवहारिक है। इसे सैद्धांतिक दूरी या प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस कहा जाता है। इसका मतलब है कि आमतौर पर तो राज्य धर्म से दूर ही रहता है, लेकिन अगर कोई धार्मिक प्रथा बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करती है तो भारतीय राज्य सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए दखल दे सकता है। इस सैद्धांतिक दूरी को कुछ असल जिंदगी के उदाहरणों से समझना काफी आसान है। पहला, राज्य का दखल देना। जैसे हिंदू धर्म के भीतर भेदभाव रोकने के लिए राज्य ने हस्तक्षेप किया और छुआछूत पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। दूसरा, धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करना। जैसे सिख युवाओं के लिए पगड़ी पहनना उनके धर्म का अहम हिस्सा है, इसलिए राज्यों ने हेलमेट पहनने के नियम से छूट देता है। और तीसरा, दूरी बनाए रखना। जैसे हमारे सरकारी स्कूल किसी खास धर्म के त्योहार नहीं मनाते ताकि सभी धर्मों को समान नजरिए से देखा जाए। यही है भारतीय धर्मनिरपेक्षता का बेहतरीन संतुलन। अब बात करते हैं चौथे और बहुत ही अहम हिस्से की, हमारे मौलिक अधिकार,
जो नागरिकों के सबसे सक्रिय हथियार हैं। संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसकी एक साफ तस्वीर हम यहाँ देख सकते हैं। अनुच्छेद 14 से 18 हमें समानता का अधिकार देते हैं, 19 से 22 आज़ादी की बात करते हैं, 23 और 24 शोषण के खिलाफ हमारी रक्षा करते हैं, 25 से 28 हमें धार्मिक स्वतंत्रता देते हैं, 29 और 30 अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित करते हैं और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों की गारंटी देता है। यही वो पूरा ढांचा है जो सरकार या किसी बहुसंख्यक समूहों की मनमानी से एक आम नागरिक को बचाता है। यहाँ एक बहुत ही बारीक लेकिन अहम फर्क समझना जरूरी है जो अक्सर परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। सारे के सारे मौलिक अधिकार विदेशियों को नहीं मिलते। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 जिनमें रोजगार में समान अवसर या अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसी चीजें शामिल है, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं, जबकि जीवन का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता जैसे अधिकार भारत की सीमा के भीतर मौजूद हर इंसान को मिलते हैं, चाहे वो देश का नागरिक हो या विदेशी। अधिकारों की इस पूरी सूची में एक अनुच्छेद जो सच में समाज की नींव मजबूत करता है वो है 21A। यह 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है। यह सिर्फ कागजों पर लिखा एक नियम नहीं है, बल्कि देश के भविष्य को सुरक्षित करने वाला एक बेहद शक्तिशाली अधिकार है। एक और बेहद जरूरी अनुच्छेद है 17। ये समाज से अस्पृश्यता यानी छुआछूत की कुप्रथा को पूरी तरह से जड़ से खत्म करता है। ये इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि कैसे भारतीय संविधान ने एक पुरानी सामाजिक बुराई को खत्म करने और सबको बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए सीधे तौर पर हस्तक्षेप किया है। अब हम बढ़ते हैं अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे सच में इस पूरे ढांचे की जान कहा जा सकता है। अनुच्छेद 32। जरा सोचिए, अगर अधिकार सिर्फ लिख दिए जाएं लेकिन उन्हें लागू करवाने का कोई तरीका ना हो तो क्या फायदा। अगर किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो ये अनुच्छेद सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की ताकत देता है। अदालतें इन अधिकारों को बचाने के लिए रिट जारी कर सकती हैं, जैसे किसी को गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाने पर बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस। यह तय करता है कि हमारे अधिकार सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि असल में लागू किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 की अहमियत को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के इन शब्दों से बेहतर शायद ही कोई समझा पाए। उन्होंने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, और ये बिल्कुल सच है, क्योंकि बिना इसके बाकी के सारे अधिकार बेमतलब हो जाएंगे। ये वो धड़कन है जो हमारे संविधान को जीवित और एक आम आदमी के प्रति जवाबदेह बनाए रखती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही सीधा सा सवाल मन में आता है। जब हम अपने आसपास देखते हैं अलग अलग धर्मों के लोगों को शांति से अपने त्योहार मनाते हुए, बच्चों को स्कूल जाते हुए या लोगों को खुलकर अपनी बात रखते हुए, तो क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है? जी नहीं, ये हमारे संविधान द्वारा दी गई धर्मनिरपेक्षता और इन्हीं मौलिक अधिकारों का सीधा असर है। तो अगली बार जब कोई घटना हो तो जरा सोचिएगा कि वहां कौन सा मौलिक अधिकार काम कर रहा है, और अगर ये कवच ना होता तो तस्वीर कैसी होती। इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।